रुकिए महाराज, वृद्ध की मूर्ति बोली। राजा भोज रुक गए और पुतली की ओर देखा। महाराज भोज, पुतली ने कहा, आपने अपनी विनम्रता से हमें प्रभावित किया है, लेकिन सिंहासन पर बैठने के लिए केवल विनम्रता पर्याप्त नहीं है। एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसका न्याय। मैं आपको विक्रमादित्य के न्याय की एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजा भोज ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूं। पुतली ने अपनी कहानी शुरू की। यह बात उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य के पुत्र राजकुमार महेंद्र युवावस्था में थे। महेंद्र अपने पिता की तरह ही साहसी और गुणवान थे, लेकिन कभी कभी युवावस्था के कारण उनसे गलतियां हो जाती थीं। एक बार राजकुमार महेंद्र अपने कुछ मित्रों के साथ शिकार पर गए। शिकार करते करते वे राज्य के एक दूरस्थ गांव तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक किसान के खेत को पार किया, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा। किसान ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो राजकुमार के मित्रों ने उसे धमकाया और अपमानित किया। राजकुमार महेंद्र ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वे भी मित्रों के साथ हंस पड़े। किसान, जिसका नाम रामू था, अपनी फसल के नुकसान और अपमान से दुखी होकर न्याय के लिए राज दरबार पहुंचा। वह इस डर से कांप रहा था कि वह राजकुमार के विरुद्ध शिकायत कर रहा है, लेकिन उसका विश्वास था कि महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय हैं। जब रामू की बात राज दरबार में सुनी गई तो विक्रमादित्य ने अपने पुत्र और उसके मित्रों को तत्काल बुलाया। राजकुमार महेंद्र ने पहले तो अपनी गलती स्वीकार नहीं की, लेकिन जब साक्ष्य सामने आए तो उन्हें झुकना पड़ा। विक्रमादित्य, जो अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, एक कठिन निर्णय के सामने थे। एक ओर उनका पुत्र था और दूसरी ओर न्याय की मांग थी। पूरा दरबार सांस रोककर उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, महेंद्र, तुम राजकुमार हो, राज्य के भविष्य के शासक। तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, न कि उन्हें पीड़ा पहुंचाना। तुम्हारी गलती से रामू के खेत को नुकसान पहुंचा है और उसका अपमान हुआ है। न्याय की मांग है कि इसका उचित दंड मिले। राजकुमार महेंद्र ने अपना सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मुझसे गलती हुई है। मैं अपने किए का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया। राजकुमार महेंद्र और उनके मित्रों को रामू के खेत की मरम्मत करनी होगी और साथ ही उनके अपमान के लिए प्रायश्चित स्वरूप 1 माह तक राजमहल छोड़कर गांव में रहना होगा, जहां वे किसानों के साथ काम करेंगे और उनके जीवन को समझेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजा अपने ही पुत्र को इस तरह का दंड देंगे, लेकिन रामू के चेहरे पर सहज संतोष का भाव था। विक्रमादित्य ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, मेरा पुत्र राज्य से बड़ा नहीं है और न ही मैं। जिस दिन हम यह भूल जाएंगे उस दिन हमारा पतन होगा। न्याय सबके लिए समान है, चाहे वह राजकुमार हो या साधारण नागरिक। राजकुमार महेंद्र ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और 1 माह तक गांव में रहे, जहां उन्होंने किसानों के साथ काम किया और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझा। जब वे वापस आए तो वे पहले से अधिक समझदार और संवेदनशील थे। उन्होंने रामू से न केवल क्षमा मांगी, बल्कि उसे अपना मित्र भी बना लिया। इस घटना से पूरे राज्य में विक्रमादित्य के न्याय की चर्चा होने लगी और लोगों का राजा में विश्वास और भी मजबूत हो गया। पुतली ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचारों में डूबे थे। महाराज भोज, पुतली ने पूछा, क्या आप ऐसा न्याय कर सकते हैं? क्या आप अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी न्याय का पक्ष ले सकते हैं? राजा भोज ने गंभीरता से विचार किया। उन्होंने अपने शासनकाल की कई घटनाओं को याद किया जहां उन्होंने न्याय किया था, लेकिन क्या उन्होंने कभी विक्रमादित्य के समान ही अपने प्रियजनों के विरुद्ध न्याय का पक्ष लिया था? राजा भोज ने अंततः कहा, देवी, मैंने अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने कभी भी अपने प्रियजनों के प्रति इतनी कठोरता नहीं दिखाई। विक्रमादित्य का न्याय निश्चय ही अद्वितीय था। मुझे अभी और सीखना है। पुतली प्रसन्न हुई। आपका उत्तर सच्चा है महाराज। न्याय का मार्ग कठिन है, विशेषकर जब वह हमारे प्रियजनों से संबंधित हो, लेकिन एक सच्चे राजा के लिए न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता। आशा है कि आप इन कहानियों से सीखेंगे और एक दिन इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बनेंगे। राजा भोज ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और पुतली फिर से मूर्ति बन गई। तीसरे दिन जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तब सिंहासन की तीसरी पुतली,
जिसका नाम शौर्यवती था, जीवित हो उठी। शौर्यवती एक सौम्य मूर्ति थी। उसके हाथों में एक कमल का फूल था और उसके मुख पर अपार करुणा झलक रही थी। शौर्यवती ने मधुर स्वर में कहा, उनके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और परिवार के भरण पोषण के लिए एक गाय थी। यह गाय रघुनाथ के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके दूध से ही उनका और उनके छोटे बच्चों का जीवन चलता था। एक दिन धनपाल की नजर रघुनाथ की गाय पर पड़ी। यह एक अत्यंत सुंदर सफेद गाय थी, जो प्रतिदिन अच्छी मात्रा में दूध देती थी। धनपाल के मन में लालच जाग उठा और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे रात में चुपके से गाय को चुरा लाएं। सेवकों ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब रघुनाथ अपनी गाय को दूध दुहने के लिए गए तो वह वहां नहीं थी। वे पूरे गांव में गाय को खोजते रहे, लेकिन कहीं नहीं मिली। रघुनाथ और उनकी पत्नी रोते बिलखते रह गए, क्योंकि उनके बच्चों का भोजन अब कैसे होगा। कुछ दिनों बाद रघुनाथ को पता चला कि उनकी गाय धनपाल के यहां है। वे तुरंत वहां गए और अपनी गाय मांगी, लेकिन धनपाल ने घमंड से कहा, यह गाय मेरी है, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, महाशय, यह गाय मेरी है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। इसके शरीर पर जो चिन्ह हैं उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। कृपया मेरी गाय वापस कर दीजिए, इससे ही मेरे बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन धनपाल नहीं माना और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे रघुनाथ को वहां से निकाल दें। रघुनाथ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। निराश रघुनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, न्याय पाने का अब एक ही मार्ग है, हमें राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाना होगा। अगले दिन रघुनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राज दरबार में बहुत भीड़ थी, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि विक्रमादित्य का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। जब रघुनाथ की बारी आई तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक राजा के सामने अपना दुख सुनाया और बताया कि कैसे धनपाल ने उनकी गाय चुराई है और अब उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत धनपाल को अपने दरबार में बुलवाया। धनपाल अपने कई सेवकों के साथ आया। उसने राजा को समृद्ध उपहार भेंट किए और विश्वास था कि वह अपने धन के बल पर न्याय को अपने पक्ष में कर लेगा। राजा ने धनपाल से पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे पास रघुनाथ की गाय है? धनपाल ने अहंकार से कहा, महाराज, यह गाय मेरी है, मैंने इसे पिछले सप्ताह बाजार से खरीदा है, मेरे पास इसके साक्ष्य हैं। उसने कुछ दस्तावेज राजा को दिखाए, जिन्हें उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके बनवाया था। राजा विक्रमादित्य ने संदेह से भरी नजरों से दस्तावेज देखे और फिर रघुनाथ से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है कि यह गाय तुम्हारी है? रघुनाथ ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं इस गाय को बचपन से जानता हूं। इसके शरीर पर जो चिन्ह हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। यह एक कठिन स्थिति थी। एक ओर धनी व्यापारी के पास दस्तावेज थे और दूसरी ओर गरीब ब्राह्मण केवल अपने शब्दों पर भरोसा कर सकता था। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपना निर्णय सुनाया। हम इस विवाद को एक विशेष परीक्षा से सुलझाएंगे। गाय को यहां लाया जाए। धनपाल ने अपने सेवकों को आदेश दिया और गाय को दरबार में लाया गया। गाय शांतिपूर्वक खड़ी थी। उसके शरीर पर सफेद रंग चमक रहा था। राजा ने कहा, अब हम दोनों दावेदारों को गाय से कुछ दूरी पर अलग अलग दिशाओं में खड़ा करेंगे। फिर गाय को छोड़ दिया जाएगा। जिसके पास गाय स्वयं जाएगी वही उसका वास्तविक स्वामी माना जाएगा। धनपाल इस परीक्षा पर सहमत हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह गाय को अपने पास बुला लेगा। रघुनाथ भी तैयार थे। उनकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। दोनों दावेदार दरबार के अलग अलग कोनों में खड़े कर दिए गए। राजा के इशारे पर गाय को छोड़ दिया गया। गाय ने धीरे धीरे चारों ओर देखा और फिर सीधे रघुनाथ की ओर चल पड़ी। रघुनाथ के पास पहुंचकर उसने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया, जैसे अपने स्नेहपूर्ण मालिक को पहचान गई हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग हर्षित हो उठे। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, यह स्पष्ट है कि गाय रघुनाथ की है। पशु अपने स्वामी को पहचानते हैं, इनके प्रेम को झूठे दस्तावेज नहीं बदल सकते। धनपाल क्रोध और अपमान से भर गया। उसने कहा, महाराज, यह संभव है कि रघुनाथ ने गाय को कुछ खिलाया हो जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हुई। राजा ने कहा, ठीक है, हम एक और परीक्षा करेंगे। इस गाय के बछड़े को लाओ। धनपाल के सेवकों ने गाय के बछड़े को दरबार में लाया। वह बहुत छोटा और दुबला था और भूख से परेशान लग रहा था। राजा ने कहा, अब हम इस बछड़े को गाय से अलग रखेंगे। फिर दोनों दावेदार अपनी अपनी तरफ से गाय को दुहने का प्रयास करेंगे। जिसके हाथों से गाय दूध देगी वही उसका वास्तविक स्वामी है।
पहले धनपाल ने गाय को धोने का प्रयास किया। उसने वह सब किया जो वह जानता था, लेकिन गाय ने दूध नहीं दिया। इतना ही नहीं, गाय ने धनपाल को लात मारने की कोशिश की। फिर रघुनाथ आगे आए और गाय के पास बैठ गए। उन्होंने प्यार से गाय के सिर को सहलाया और धीरे धीरे उसे दुहना शुरू किया। गाय शांत खड़ी रही और उसने दूध देना आरंभ कर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और समझ गए कि सत्य क्या है। राजा विक्रमादित्य ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। गाय रघुनाथ की है। धनपाल, तुमने गाय चुराई है और फिर झूठ बोला है। तुम्हारा अपराध दोहरा है। धनपाल ने राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन साथ ही तुम्हें सीख भी दूंगा। तुम्हें रघुनाथ को गाय के अलावा 3 और गायें देनी होंगी और साथ ही 1 वर्ष तक प्रतिदिन उनके परिवार के लिए अनाज भी देना होगा। इस न्याय से सभी प्रभावित हुए। धनपाल ने अपनी गलती स्वीकार की और राजा के आदेश का पालन किया। रघुनाथ और उनका परिवार प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद धनपाल का व्यवहार बदल गया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और गरीबों की सहायता करने लगा। समय के साथ वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग उसे न केवल उसके धन के लिए बल्कि उसके अच्छे कर्मों के लिए भी जानने लगे। धर्मरक्षिका ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचारों में डूबे हुए थे। पुतली ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप ऐसा निष्पक्ष न्याय दे सकते हैं? क्या आप शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रभाव से ऊपर उठकर सत्य और न्याय की रक्षा कर सकते हैं? राजा भोज ने कुछ देर तक गंभीरता से सोचा और फिर विनम्रता से उत्तर दिया, देवी स्वरूपा, मैं अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत हूं, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि विक्रमादित्य का न्याय अद्वितीय था। उनकी दूरदर्शिता और गहरी समझ से मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने राज्य में ऐसे ही न्याय की स्थापना करने का प्रयास करूंगा। धर्मरक्षिका प्रसन्न हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी ईमानदारी सराहनीय है महाराज। एक सच्चा राजा वही है जो अपनी कमियों को स्वीकार करे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। आप में विनम्रता का गुण है जो एक महान शासक के लिए आवश्यक है। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने से पहले आपको और कहानियां सुननी होंगी। इतना कहकर धर्मरक्षिका फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अगली कहानी सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तब सिंहासन की चौथी पुतली, जिसका नाम बलिदानवती था, और वह एक सुंदर औरत रूप में जीवित हो उठी। बलिदानवती एक तेजस्वी योद्धा के रूप में दिखाई दे रही थी। उसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में ढाल। उसके मुख पर वीरता और दृढ़ता झलक रही थी। बलिदानवती के जीवित होने पर दरबार में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। बलिदानवती ने अपनी तलवार उठाई और कहा, रुको महाराज भोज, विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय ही पर्याप्त नहीं है। एक महान राजा में साहस और वीरता भी होनी चाहिए। आज मैं आपको विक्रमादित्य के अद्भुत साहस की एक कहानी सुनाऊंगी। राजा भोज, जो स्वयं एक वीर योद्धा थे, विनम्रता से बोले, हे बलिदानवती, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे एक आसन पर बैठ गए और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। बलिदानवती ने अपनी कहानी आरंभ की। यह कहानी उस समय की है जब विक्रमादित्य अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। वे अकेले साधारण यात्री के वेश में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वे अपनी प्रजा का वास्तविक हाल जानना चाहते थे। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान वे एक गहन वन में पहुंचे। यह वन अत्यंत भयावह था और लोग इसे काल वन के नाम से जानते थे। इस वन में घने पेड़, जंगली जानवर और अफवाहों के अनुसार एक भयंकर राक्षस भी रहता था, जो यात्रियों को पकड़कर खा जाता था। वन के बाहर एक छोटा सा गांव था, जिसके निवासी भयभीत थे। गांव के लोगों ने विक्रमादित्य को वन में जाने से रोकने का प्रयास किया और कहा, हे यात्री, इस वन में मत जाओ। इसमें एक भयंकर राक्षस रहता है जो यात्रियों को खा जाता है। पिछले कई महीनों में कई लोग इस वन में गए और लौटकर नहीं आए। लेकिन विक्रमादित्य, जो साहस के प्रतीक थे, मुस्कुराए और कहा, मित्रों, मुझे वन से होकर जाना है। मैं इस राक्षस का सामना करूंगा और देखूंगा कि वह क्या कर सकता है। गांव के लोग विक्रमादित्य के साहस से प्रभावित हुए, लेकिन वे उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने विक्रमादित्य को एक विशेष तलवार दी, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से थी, और कहा, यह तलवार आपकी रक्षा करेगी।
इसे अपने साथ रखिए। विक्रमादित्य ने तलवार को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और वन में प्रवेश किया। वन में भयावह सन्नाटा था। पत्तियों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सूरज की किरणें भी घने पेड़ों के कारण वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाती थीं। विक्रमादित्य बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने एक भयंकर चीत्कार सुनी जो पूरे वन में गूंज उठी। एक विशालकाय राक्षस जिसका शरीर काला था और आंखें आग की तरह लाल थीं, उनके सामने प्रकट हुआ। राक्षस ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे वन में प्रवेश करने का साहस करता है? अब तुम मेरा भोजन बनोगे। विक्रमादित्य ने बिना डरे हुए उत्तर दिया, मैं एक साधारण यात्री हूं जो इस वन से होकर जा रहा है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। राक्षस ने क्रोध से गरजते हुए विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने तत्परता से बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई तलवार निकाली और राक्षस का सामना किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राक्षस शक्तिशाली था और उसके पंजे और दांत घातक थे, लेकिन विक्रमादित्य भी अद्वितीय योद्धा थे। उन्होंने अपनी चतुराई और कौशल से युद्ध किया। युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः विक्रमादित्य ने एक सटीक प्रहार से राक्षस के हृदय को भेद दिया। राक्षस चीत्कार करते हुए गिर पड़ा और उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। आश्चर्यजनक रूप से राक्षस के स्थान पर एक सुंदर देवता प्रकट हुआ। देवता ने विक्रमादित्य के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं धर्मदेव हूं। एक शाप के कारण मुझे राक्षस के रूप में जीना पड़ रहा था। शाप के अनुसार केवल एक निर्भीक और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता था। आपने न केवल मुझे मुक्त किया है, बल्कि इस वन को भी भय से मुक्त किया है। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आप मुक्त हो गए हैं। धर्मदेव ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं। आप जो चाहें मांग सकते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस वन को एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान बनाइए जहां लोग बिना भय के आ जा सकें। धर्मदेव विक्रमादित्य की निस्वार्थता से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा मैं आपको एक विशेष शक्ति भी प्रदान करूंगा। आप हमेशा सच और झूठ के बीच अंतर कर सकेंगे, जिससे आप अपने राज्य में सही न्याय कर सकेंगे। विक्रमादित्य ने धर्मदेव को धन्यवाद दिया और वन से बाहर निकले। वन अब एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान में बदल गया था, जहां हरियाली और सुंदर फूल खिल रहे थे। जब वे गांव लौटे, तब गांव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य से वन में हुई घटनाओं के बारे में पूछा। विक्रमादित्य ने सारी कहानी बताई, लेकिन अपनी पहचान गुप्त रखी। गांव के लोग उनके साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने गांव में रुकने का आग्रह किया। विक्रमादित्य कुछ दिनों तक वहां रुके और गांव के विकास में सहायता की। उन्होंने गांव वालों को कृषि के नए तरीके सिखाए और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। जब वे गांव से विदा हो रहे थे, तब गांव के लोगों ने उनसे उनका नाम पूछा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण यात्री हूं जो अपने मार्ग पर चल रहा है। बलिदानवती ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचारों में डूबे हुए थे। पुतली ने पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी बुद्धिमत्ता है? क्या आप जटिल समस्याओं का समाधान बिना शक्ति के प्रयोग के केवल अपनी बुद्धि से कर सकते हैं? और क्या आप किसी व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं, जैसा विक्रमादित्य ने किया? राजा भोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे बलिदानवती, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। मैंने कई युद्धों में अपना साहस दिखाया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि विक्रमादित्य का साहस और विनम्रता अद्वितीय थी। वे अकेले, बिना किसी सुरक्षा के अपनी प्रजा के बीच जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। मुझे अभी उनके समान निर्भीकता और विनम्रता सीखनी है। बलिदानवती प्रसन्न हुई। उसने कहा, महाराज, आपका उत्तर सच्चा है। सच्चा साहस केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के निर्णयों में भी दिखता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि विजय के बाद भी व्यक्ति विनम्र रहे और शक्ति का दुरुपयोग न करे। आप सीखने की इच्छा रखते हैं, यह एक महान शासक का लक्षण है। अभी आपको और कहानियां सुननी हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। इतना कहकर बलिदानवती फिर से मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अगली कहानी सुनने की प्रतीक्षा करने लगे। 5वां दिन, जब राजा भोज फिर से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तब सिंहासन की 5वां पुतली, जिसका नाम ज्ञान प्रभा था और वह एक सुंदर औरत के रूप में जीवित हो उठी।
ज्ञान प्रभा एक प्रकाशमान मुकुट पहने हुए थी और उसके हाथ में एक पुस्तक थी। उसके मुख पर गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। ज्ञान प्रभा ने मधुर स्वर में कहा, रुको महाराज भोज। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए न्याय और साहस के अलावा बुद्धिमत्ता भी एक आवश्यक गुण है। राजा को न केवल शक्तिशाली और न्यायप्रिय होना चाहिए, बल्कि बुद्धिमान भी होना चाहिए, जो जटिल समस्याओं का समाधान कर सके। आज मैं आपको विक्रमादित्य की अद्भुत बुद्धिमत्ता की एक कहानी सुनाऊंगी। राजा भोज, जो स्वयं एक विद्वान और कला के संरक्षक थे, विनम्रता से बोले, हे ज्ञान प्रभा, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। वे आसन पर बैठ गए और सभी दरबारी भी ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गए। ज्ञान प्रभा ने अपनी कहानी आरंभ की। यह कहानी उज्जैन के स्वर्णिम काल की है, जब विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों और कलाकारों का वास था। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास, जो एक महाकवि थे, विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। एक दिन राज दरबार में एक अजीब समस्या आई। एक व्यापारी जिसका नाम धनदत्त था और एक विद्वान जिसका नाम विद्यासागर था, एक अमूल्य हीरे के स्वामित्व को लेकर विवाद में थे। धनदत्त का कहना था, महाराज, यह हीरा मेरे पूर्वजों का है। यह हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। 1 महीने पहले मैंने इसे अपने मित्र विद्यासागर को दिखाने के लिए दिया था और अब वह इसे लौटाने से इनकार कर रहा है। विद्यासागर ने प्रतिवाद किया, महाराज, यह हीरा मेरे परिवार का है। धनदत्त ने इसे मुझसे उधार मांगा था और अब वह इसे अपना बता रहा है। दोनों के पास कोई लिखित प्रमाण या गवाह नहीं थे। राजा विक्रमादित्य के सामने एक कठिन समस्या थी। किसका दावा सत्य था और किसका मिथ्या? विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर दोनों से कहा, मैं आप दोनों के दावों को सुनकर समझ गया हूं। इस मामले को सुलझाने का एक ही तरीका है। मैं इस हीरे को अपने विशेष यंत्र से जांचूंगा, जो हीरे के वास्तविक स्वामी को बता सकता है। राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह एक विशेष पेटी लाए। सेवक एक सुंदर लकड़ी की पेटी लेकर आया, जिसे सोने और हीरों से सजाया गया था। राजा ने दोनों से कहा, मैं इस हीरे को इस पेटी में रखूंगा और 3 दिन बाद यह यंत्र हमें बताएगा कि वास्तविक स्वामी कौन है। तब तक आप दोनों अपने अपने घर जाइए और शांति से रहिए। दोनों ने राजा के निर्णय का सम्मान किया और अपने अपने घर चले गए। जब वे चले गए, तब विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से कहा, इस हीरे की जांच के लिए ऐसा कोई यंत्र नहीं है। मैंने केवल समय प्राप्त करने के लिए यह उपाय सोचा है। अब हमें वास्तविक स्वामी का पता लगाना है। विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें धनदत्त और विद्यासागर का पीछा करने का आदेश दिया। उन्हें यह देखना था कि दोनों में से कौन बेचैन है और कौन शांत है। 3 दिन तक गुप्तचरों ने दोनों की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने पाया कि धनदत्त अपने व्यापार में व्यस्त था और बिल्कुल शांत था, जबकि विद्यासागर बेचैन था। रातों को नींद नहीं आती थी और वह अपने मित्रों से राजा के निर्णय के बारे में बार बार पूछता था। 3 दिन बाद दोनों फिर से राजदरबार में आए। विक्रमादित्य ने उनसे कहा, मेरा यंत्र अब तैयार है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको परिणाम बताऊं, मैं आप दोनों को एक अवसर देता हूं कि आप सत्य बताएं। अगर आपने झूठ बोला है तो यंत्र इसे बता देगा और झूठ बोलने वाले को कठोर दंड मिलेगा।